फैसला होना चाहिए 1 महीने के अंदर। ये दोषी है उस अध्यापक को सरेआम फांसी लटकाओ। हम ये डाल दिए थे। और जिस तरीके से उन दलितों की डांगावास में हत्या हुई, उसके अंदर उस टाइम के पक्ष और विपक्ष के लोग जो उन्होंने जो संवेदनाएं उनकी कहां चली गई थी। तब खुद ने घोड़ी खरीद के दलित दुल्लों को घोड़ी पर बैठाने का काम उस टाइम में 1990 के अंदर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी और उस दलित को न्याय नहीं मिलेगा तो हम हमारे सारे के सारे साथी इस सरकार के साथ, हम चाहे हमारी सदस्यता खोनी पड़े हमें, हम उस लेवल तक चले जाएंगे। क्या बात करते हैं। 95% दलित मेरे साथ रहते हैं, इंडिविजुअल राजेंद्र गुड्डा के साथ, पार्टी के साथ नहीं, राजेंद्र गुड्डा के साथ। यदि किसी राजस्थान की धरती पर दलित के साथ अन्याय हो, जान दे दे राजेंद्र गुड्डा। जालोर के अंदर जिस एक मासूम इंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसमें दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, इसके लिए तो उनका धन्यवाद। लेकिन इसका जल्दी से जल्दी चालान होके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी डे टू डे सुनवाई करके इसका अति शीघ्र इसके अंदर उस मासूम को न्याय मिले। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वहां के सारे तथ्य उन सारे तथ्य को उजागर करते हुए कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि वहां आधे से ज्यादा स्टूडेंट वो दलित समाज के है, आधे से ज्यादा टीचर वो SC/ST वर्ग के हैं, और उसमें मटका न होने वाली जैसी जो बातें आई है, टंकी से पानी पीने की बातें आई है, ये चीजें भी जांच के अंदर आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैं हमारे जनप्रतिनिधि जो राजस्थान के हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, जो सारे वहां पहुंचे, इन सारे विधायकों को और मंत्रियों को बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि उन्होंने बहुत तत्परता से और इस मामले को उठाने के लिए इसमें बड़ी संवेदना दिखाई। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें पीछे जाना चाह रहा हूं। बीजेपी के राज में डांगावास के अंदर 5-6 दलितों को जिस तरीके से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी, आंखों के अंदर सरिये डाल दिए थे, और जिस तरीके से उन दलितों की डांगावास में हत्या हुई, उसके अंदर उस टाइम के पक्ष और विपक्ष के लोग जो उन्होंने जो संवेदनाएं उनकी कहां चली गई थी, उसके अंदर भी यदि वहां जाके उन दलितों को भी जिनकी हत्या हुई उस टाइम में भी यदि वो न्याय दिलाने के लिए कोशिश करते, उस टाइम में बीजेपी के लोग या विपक्ष के अंदर जो हमारे कांग्रेस के साथी थे वो वहां जाते और उस टाइम में दलितों को कोई उनको आर्थिक मुआवजा देने की बात करते, उनको नौकरी दिलाने की बात करते और उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात करते, सजा दिलाने की बात करते, तो मामला ज्यादा अच्छा होता और उसके अंदर कई चीजें सामने आती। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं सुबह न्यूज देख रहा था, हमारे मंत्रिमंडल में के हमारे साथी मंत्री परिषद के गोविंद जी मेघवाल ने भी कहा है, कोई मोबाइल के ऊपर कोई अखबार की न्यूज मैंने देखी है, तो वो अखबार में पता नहीं वो जो चीजें आई है कि वो भी कह रहे कि ठाकुरों ने हमें पीट के हमारे मंगल तोड़ दिए, ये कर दिया। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, एक समाज को विलेन बनाने की कोशिश नहीं की जाए। मैं आपसे ये बात तो बताना चाह रहा हूं, जहां कदेश लोग में करणी माता की पूजा होती है वहां दशरथ मेघवाल की पूजा होती है, जिस जगह बाबा रूणीचा में रामदेव जी की पूजा होती है वहां डाली बाई की भी पूजा होती है। हम लोगों ने जन्म से इस कुरीति की जाति की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमने संघर्ष किया है। चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में लॉ कॉलेज के सामने बाबा साहब की स्टेचू लगाने का मामला हो, चाहे गांवड़ी गणेशर के अंदर दलितों को 1962 के अंदर दलितों को गांवड़ी गणेशर के तीर्थ स्थान पर नहाने नहीं दिया गया था और बहुत बड़ा जातीय दंगा हुआ था, उसमें पार्लियामेंट में क्यों से लगे थे, उस कलंक को हमने 2001 में धोने का काम किया।
दलितों को वहां से जाके हमने नुलाने का काम किया। आज से 30 साल पहले जब स्कूलों में हम पढ़ते थे उस टाइम में वाल्मीकि समाज के बच्चों को लोगों को वहां हमने नाई समाज के लोगों से हमने उनकी बैठा के समझा के भुजा के कटिंग कराने का काम, उनकी हजामत कराने का काम हम लोगों ने उस जमाने में किया है। और ये बात करते दलितों को घोड़ी पर उतारने की, ये राजेंद्र गुड्डा जाके जानकारी कर लेना, स्कूल में पढ़ता था तब खुद ने घोड़ी खरीद के दलित दुल्लों को घोड़ी पर बैठाने का काम उस टाइम में 1990 के अंदर ये हमने। और वही कारण है कि आज सारे लोग 36 कौम के लोग हमारे साथ आते। किसी एक कौम को, किसी एक समाज को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं करे। इसके लिए मैं सभी पार्टियों के नुमाइंदों से फिर कहना चाह रहा हूं, किस जगह चली गई थी इनकी संवेदनाएं डांगावास के अंदर। मैं पूछना चाह रहा हूं सारे के सारे नेताओं से, जो जिस तरीके से इन्होंने ये जो संवेदनाएं सभी जगह दिखानी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा लगता और बहुत सुकून मिलता कि यदि डांगावास में जब जिस तरह से 5-6 दलितों को जिस तरीके से मारा गया था, इनके हमारी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, एक भी आदमी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया था उस टाइम में। हम लोग थे वहां लड़ाई लड़ने वाले, आज भी लड़ेंगे। और इसके अंदर हमारे इस बच्चे को इसको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, इसकी ज्यादा से ज्यादा मदद होनी चाहिए, इनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ हर मामले अपराध को अपराधी की नजर से देखा जाना चाहिए, किसी एक जाति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए इस मामले के अंदर। और इस मामले में भी जो सच्चाई है वहां ग्राउंड लेवल पर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है, यदि इन्होंने एट्रोसिटी की तो इनको सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन निर्दोष किसी एक समाज को हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके साथी हैं लाखन मीणा, उन्होंने कहा कि समर्थन वापस ले लेंगे। यदि इसके अंदर सरकार, लाखन जी के स्टेटमेंट से, उनके बात से 100% सहमत हूं मैं। यदि इसके अंदर सच्चाई ये है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी और उस दलित को न्याय नहीं मिलेगा, तो हम हमारे सारे के सारे साथी इस सरकार के साथ, हम चाहे हमारी सदस्यता खोनी पड़े हम उस लेवल तक चले जाएंगे, चाहे हमारी विधानसभा की सदस्यता। लेकिन मैं हमारे पामाचंद मेघवाल जी से पूछना चाह रहा हूं, विधानसभा की सदस्यता उन्होंने रिजाइन दिया, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन उस दिन राजेंद्र गुड्डा था डांगावास में, हॉस्पिटल में एक इंजर्ड की मौत हुई, उस जगह में राजेंद्र गुड्डा था। उस जगह कौन कौन लोग थे इनके अंदर जो आज रिजाइन दे रहे हैं? इनके अंदर ये पक्षपात किसी एक के साथ, यदि दोषी है तो उसको सरेआम फांसी लटकाओ, लेकिन किसी एक समाज को कटघरे में खड़ा करने की इजाजत हम कभी नहीं देते। ये जो सामंतवाद की बातें करते हैं, जिसकी भुजाओं में दम होता था, जिसकी तलवारें ज्यादा सिर काटती थी, जिनके घोड़े तेज दौड़ते थे, रात उसका बनता था। किसी के ऊपर बैन नहीं लगा हुआ था कि आप तलवार नहीं उठा सकते, आप घोड़े नहीं दौड़ा सकते, आप रियासत जाटों की भी थी, गुजरों की भी थी, दलितों की भी थी, ब्राह्मणों की भी रियासतें थी, मुसलमानों की भी रियासतें थी, सब वो एक व्यवस्था थी। हम लोगों ने हमारी हिंदुस्तान में जो सारी रियासतों का एकीकरण हुआ, मैं इसके लिए मुझे प्राउड है, घमंड है मुझे इस बात का। हमारे मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह जी ने सबसे पहले रियासतों के एकीकरण पर साइन किए थे। हमने हमारी रियासतें सरेंडर कर दी, सब कुछ दे दिया लोकतंत्र के लिए। हरामाज लोकतंत्र के अंदर पूरी मुख्य धारा के अंदर सभी 36 को उनको साथ लेके चलते, इसलिए इजाजत कभी नहीं देते, कभी, चाहे कि कई मामला हो। हम हमारे समाज को, जो हमारा समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसके अंदर कोई भी गलत काम करता हम आगे बढ़ के उसकी निंदा करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। लेकिन इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और उस मासूम के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ये आपको लगता है कि एक राजनीति हो रही है वहां जालौर में? मुझे ये नहीं, का भी बयान आया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। इस मामले के अंदर ये बीजेपी वाले आज कह रहे कि साहब ये बीजेपी के लोग उस जगह कहां थे। मेरा एक ही बात पूछना है, कोई 100 साल पुरानी बात, 50 साल पिछले कार्यकाल की बात पूछ रहा हूं। बीजेपी के लोग कहां थे, कहां थी इनकी सरकारें? किसी भी डांगावास के हत्यारे को, एक भी आदमी को सजा मिली क्या? किसी भी एक आदमी को, डांग में मरने वाले के परिवार को इसको न्याय मिला क्या?
उस मामले में पूछना चाह रहा हूं, उस टाइम के मुख्यमंत्री, उस टाइम की सरकार, उस टाइम के सारे लोगों को, उस टाइम में विधानसभा में भी जो लोग थे, जो आज भी विधानसभा में हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं। उस टाइम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस टाइम में अच्छा लगता, किसी एक जाति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इस तो तरह साहब आपको लगता है एक जाति को टारगेट किया जा रहा है पूरे मसले को? मुझे ये लग रहा है कि इस मामले के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर डे टू डे सुनाई होनी चाहिए। 1 महीने के अंदर ऐतिहासिक फैसला होना चाहिए। 1 महीने के अंदर ये दोषी है, उस अध्यापक को सरेआम फांसी लटकाओ। हम इस मामले में सबसे पहले इसके लिए हम एक कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा गजिटेड अधिकारी मेरे दलित, मेरे समाज के, मेरे विधानसभा में सबसे ज्यादा गजिटेड, सबसे ज्यादा। आप सर्वे करवा लेना, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में यदि किसी जगह सबसे ज्यादा गजिटेड, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे नॉन प्रिंसिपल हो, सारे क्या बात करते हैं। 95% दलित मेरे साथ रहते हैं, इंडिविजुअल राजेंद्र गुड्डा के साथ, पार्टी के साथ नहीं, राजेंद्र गुड्डा के साथ 95। और दलितों के अधिकार के लिए जान दे दे हम दलित के साथ अन्याय हो जाए तो। मैं कहना चाह रहा हूं, यदि किसी राजस्थान की धरती पर दलित के साथ अन्याय हो, जान दे दे राजेंद्र गुड्डा। लेकिन इस तरह की इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए।